स्वागत है मेरे नन्हे वीरों। आज हम महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावुक अध्यायों में से एक तक पहुंच गए हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब जलन बहुत बढ़ जाती है तो क्या होता है, और अंधेरे समय में भी साहस और गरिमा कैसे चमकती है। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन के भीतर कुछ खतरनाक पनपने लगा। कोई बाहरी आग नहीं, बल्कि उसके दिल के भीतर जलती आग। वह बार बार याद करता रहा। द्रौपदी की हंसी, लोगों द्वारा युधिष्ठिर की प्रशंसा, हर एक विचार उसके क्रोध को और भड़काता जा रहा था। उसने अपने मामा शकुनी से कहा, जब तक पांडवों के पास सब कुछ है मैं चैन से नहीं जी सकता। उनका महल, उनकी महिमा, उनकी शक्ति, मुझे सब कुछ चाहिए। शकुनी ने धीरे धीरे एक चालाक मुस्कान दी। मेरे प्यारे भांजे, उन्हें हराने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं, हमें बस चाहिए एक खेल। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा धृतराष्ट्र को यह समझाया कि युधिष्ठिर को उनकी सफलता के उपलक्ष्य में हस्तिनापुर बुलाया जाए और पासों का खेल खेला जाए। राजा ने विदुर को बुलाया और उन्हें दूत बनाकर भेजा। यह सुनकर विदुर चिंतित हो गए। उन्होंने भीष्म से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजा की आज्ञा होने के कारण उन्हें जाना ही पड़ा। विदुर युधिष्ठिर से मिले और उन्हें हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यदि निमंत्रण परिवार की ओर से है तो मुझे स्वीकार करना ही होगा। उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि यही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का द्वार है। सभा सजी हुई थी। शकुनी पासों के साथ बैठा था। वह भाग्य से नहीं, बल्कि चालाकी से जीतने वाला खिलाड़ी था, क्योंकि उसके पासे उसकी इच्छा से चलते थे। पांडव अपने स्थान पर बैठे, कौरव भूखी नजरों से सब देख रहे थे। युधिष्ठिर बोले, हम खेलेंगे, लेकिन केवल न्यायपूर्वक। शकुनी मुस्कुराया, बिल्कुल। और खेल शुरू हुआ। लेकिन हर बार जब पासे गिरे, शकुनी जीतता गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, फिर और फिर। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। ये क्या हो रहा है? युधिष्ठिर ऐसे कभी नहीं हारते। फिर भी युधिष्ठिर खेलते रहे, क्योंकि उन दिनों एक क्षत्रिय अधूरा खेल छोड़ नहीं सकता था, और शकुनी यह भली भांति जानता था। धीरे धीरे, दर्दनाक तरीके से, युधिष्ठिर ने खो दिया अपना सोना, अपने आभूषण, अपने घोड़े, अपनी सेना, अपना राज्य और अपने भाई। चार वीर योद्धा, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, एक क्रूर खेल में हार गए। और फिर युधिष्ठिर ने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। हताशा में उन्होंने कहा, मेरे पास अभी एक और वस्तु है, द्रौपदी। सभा सन्न रह गई। द्रौपदी, पांडवों का गर्व, एक क्षण की कमजोरी में दांव पर लग गई। शकुनी ने पासे फेंके और वह जीत गया। दुर्योधन जोर से हंसा। द्रौपदी को सभा में लाओ। एक सेवक उनके कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। जिस पति ने स्वयं को हार दिया हो, वह अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? यह प्रश्न पूरे महल में गूंज उठा। बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो गए। द्रौपदी ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन दुर्योधन ने फिर आदेश दिया, उसे यहां लाओ, जरूरत पड़े तो बलपूर्वक। यह क्षण महाभारत के सबसे पीड़ादायक दृश्यों में से एक बना, लेकिन हम इसे सम्मान और मर्यादा के साथ बताएंगे। द्रौपदी को सभा में लाया गया, कांपती हुई, लेकिन गर्व से भरी। उनकी आंखों में साहस चमक रहा था। खतरे में भी वे अडिग रहीं। उन्होंने बड़ों से पूछा, यदि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके थे, तो वे मुझे बाद में दांव पर कैसे लगा सकते थे? कोई उत्तर नहीं दे सका। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब उनकी गरिमा पर आघात हुआ, तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा की। अंतहीन वस्त्र प्रकट होकर हर अपमान को रोकने लगे। यह क्षण हमें सिखाता है, जो सत्य के साथ खड़ा होता है, जो धर्म और पवित्र हृदय रखता है, ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। भीम गरज उठे, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं दुर्योधन और दुशासन का वध नहीं करूंगा, मैं अपने बड़ों को मुख नहीं दिखाऊंगा। इस भयानक घटना के बाद बड़ों को भी समझ आ गया कि भारी अन्याय हुआ है। एक नया निर्णय लिया गया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। 12 वर्ष जंगल में,
एक वर्ष अज्ञातवास में यदि अंतिम वर्ष में उनकी पहचान खुल गई तो पूरे 13 वर्ष फिर से शुरू होंगे। यह सबसे कठोर दंड था। इंद्रप्रस्थ की प्रजा रो पड़ी, लेकिन पांडव नहीं टूटे। और इस प्रकार पांचों भाई और द्रौपदी अपना महल, अपना राज्य, अपने सुख सुविधाएं छोड़कर निकल पड़े। पेड़ उनके नए दीवार बन गए, आकाश उनकी छत बन गया और उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यह वनवास उन्हें सिखाएगा धैर्य, शक्ति, बुद्धि और क्षमा, और यही उन्हें तैयार करेगा दुनिया के सबसे महान युद्ध के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? जलन सबसे शक्तिशाली को भी नष्ट कर देती है। क्रोध में लिए गए गलत निर्णय जीवन बिगाड़ सकते हैं। सत्य और मर्यादा अंत में जीतती ही हैं। अंधकार में भी साहस और एकता रास्ता दिखाते हैं। याद रखना, पांडव इसीलिए नायक नहीं बने क्योंकि वे कभी गिरे नहीं, बल्कि इसलिए बने क्योंकि वे हर बार उठ खड़े हुए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक जय श्री कृष्ण।